कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल मसीह की बातें में। आज फिर से बाइबल के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को जानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से आज क्या कहता है। इसलिए बिना देरी किए आइए हम वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं। हम अक्सर मसीही लोगों को देखते हैं कि वो अपने हाथों में बाइबल लिए रहते हैं, उसी के द्वारा बातें और प्रीचिंग भी करते हैं। पर कई लोगों को नहीं पता कि ये क्या है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है मसीही लोगों के लिए। इसे जानने के लिए हम पढ़ेंगे दोस्तों यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय का पहले। उस पे इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। सिंपल सी बात यहाँ परमेश्वर ने हमें बताई कि वचन परमेश्वर था। इसका मतलब हाथ में जो है वो वचन ही नहीं बल्कि खुद प्रभु यीशु मसीह है। और जब इसी वचन ने शारीरिक रूप लिया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो सब नामों से बढ़कर है। इसलिए जितने लोगों के हाथ में बाइबल, वो एक मात्र पुस्तक नहीं बल्कि खुद यीशु मसीह है। इसलिए जब हम वचन बोलते हैं तो शैतान चला जाता है, बीमारी, दुख, परेशानी, डिप्रेशन भाग जाता है, क्योंकि जहाँ ज्योति आ जाए वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। कई लोग कहते हैं हमें जीसस को देखना है, हम उससे बातें करना चाहते हैं, पर जीसस कहते हैं मेरी भेड़ें मुझे देखकर नहीं बल्कि मुझे सुनकर चलेगी। और प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए उनसे मिलने की जरूरत नहीं है, बाइबल खोलने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है उसी यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय का 14वां वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। आमीन। लिखा वचन देहधारी हुआ मतलब शरीर को पहनकर हमारे बीच रहा और हमने उसकी ऐसी महिमा जैसी पिता के एक लौते की महिमा। इसका मतलब ये है कि वचन ही है जो प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है, उनकी बातें हैं और लिखा इसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो सोचिए मेरे लोगों, वो वचन जिसने पूरा संसार को बनाया हमारे बीच आकर हमारे लिए बड़े बड़े कामों को किया, और आज वही वचन हमारे साथ में है, वही वचन हमारे घरों में है। अगर हम इसे अपना बना लें तो क्या कुछ नहीं हो सकता हमारे जीवन में, क्या कुछ नहीं हो सकता हमारे घरों में, फैमिली में, लोगों में। पर फिर भी कुछ विश्वासियों के जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन को अपना मित्र नहीं बनाया है, अपने ऊपर वचनों को काम करने का अधिकार ही नहीं दिया है। लोग खुद का दिमाग लगाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन प्रभु ने कहा तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते जब तक मुझ में ना बने रहो। पर बात यह है कि हम लोग इसलिए परमेश्वर को अपना लाइफ पूरी तरह नहीं, क्योंकि वचन कहता है हम ये नहीं पहचानते कि हमारा परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकता है, क्योंकि लिखा यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय का 10, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। यहाँ अद्भुत बात लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। पर हम आज भी नहीं जानते उस खुदा को जिसने जब कुछ नहीं था तब हमारे लिए इतना कुछ बना दिया संसार में। तो जो चीज़ें अब हैं उस चीज़ों को वो हमें क्यों ना देगा। आज वही प्रभु यीशु मसीह, वही दुनिया का बनाने वाला बाइबल के रूप में हमारे घर में है, पर हम उसे ग्रहण नहीं करते, उसके शब्द को सुनना नहीं चाहते। हमें लगता है कि ये आज्ञा हम नहीं मान सकते,
ऐसे ही बातों के कारण वचन कहता है यूहन्ना की पुस्तक 1:11 में, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उस जीवित परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है मेरे दोस्तों, और वो हमारे अंदर रहता है। लेकिन हम वचन नहीं मानते और यीशु को ग्रहण नहीं करते, फिर भी कहते हैं हम मसीही हैं। पर वचन कहता है अगर हम यीशु से प्रेम ही ना करें तो मसीह को जानने का हमारा कोई फायदा नहीं है। फिर हम झनझनाती झांझ और ठनठनाती पीतल हैं, जैसा कि वचन में लिखा है। क्योंकि ऐसे में हमारे हाथ में तो वचन रहता है, पर हमारे अंदर ये वचन ना होने के कारण शैतान हमें परेशान करता है और हम बीमार हो जाते हैं। परंतु लिखा है उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया। इसलिए बाइबल हमारे हाथ में ही नहीं, हमारे मन में होना चाहिए, क्योंकि यही घर है प्रभु का। क्योंकि जैसा कि लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो हमारे शब्दों में से वचन ही निकला करेंगे। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा भी, मनुष्य के मुंह से वही निकलता है जो उसके अंदर बसा होता है, वही इंसान को शुद्ध या अशुद्ध बनाती है। और जब आप बात ही करोगे तो रोगी चंगे होना शुरू कर देंगे, क्योंकि वचन में सामर्थ है मेरे दोस्तों। और जिसने ये बात जान ली उसने उसका सामर्थ का स्वाद भी, क्योंकि वो अपने वचनों को भेजकर लोगों को चंगा करता है, आज़ाद करता है, जिंदा करता है। क्योंकि जिस सांस ने मिट्टी को जिंदा करके आदम बनाया, वही सांस इस वचन में पर हमारे अंदर पहले से होना चाहिए। पर कई लोग वचन को समझ नहीं पाते। पहली बात, उन्हें याद नहीं रहता वचन। परमेश्वर कहते हैं ये वही बात हो गई कि शीशे में अपना चेहरा देखा और बाहर जाकर भूल गया कि मैं कैसा था। तो इसी प्रकार प्रभु का वचन जो हमें हमारा आईना दिखाता है, हमारा पाप दिखाता है, बुराई अच्छाई दिखाता है, उसमें हम अपने आप को देखते हैं और भूल जाते हैं कि मैं कैसा था, बाइबल ने मुझे क्या कहा, जीसस ने मुझे क्या आज्ञा दी। क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा हर एक काम अच्छा है। लोगों को उनका पाप तो पाप ही नहीं लगता मेरे दोस्तों। लोग तो ये भी कहते हैं कि किसी के भले के लिए बोला गया झूठ बल्कि सच से भी बड़ा होता है। पर बाइबल हमें सिखाती है तू झूठ मत बोलना। अब जो झूठ है दोस्तों, उसे लोग फायदे के लिए ही बोलते हैं, चाहे सामने वाले का या खुद का फायदा के लिए। कोई बिना वजह झूठ नहीं बोलता। इस अच्छाई के लिए बोला गया झूठ नहीं होता, तो लोग झूठ से ही बात करते हैं और कहते हैं फायदे के लिए। पर बाइबल हमें सिखाती है तू झूठ ना बोलना, इसका मतलब नहीं ही बोलना है। अब बात करते हैं कि वचन हमें क्यों नहीं समझ आता, क्यों हम सुनने और सीखने के बाद भी हम उसे भूल जाते हैं। क्योंकि मेरे लोगों, हमारे मन में शैतान काम करता है और जीसस ने हमें पहले ही बता दिया था, जो बीज सड़क के किनारे गिरी उसे पक्षियों ने आके ले लिया। मतलब शैतान आता है और वचन चुरा के ले जाता है। और वो क्यों चुरा पाता है? क्योंकि आपने वचन को ग्रहण नहीं किया और ऐसे ही छोड़ दिया। और जो पात्र खुला है उसमें तेल कम होगा ही। खुला है जो घर, उसमें चोरी होगा। जब हम वचन को नहीं पकड़ेंगे तो शैतान उसे छीनेगा ही। लोग वचन जब सुनते हैं उस टाइम उनके मन में ये चलता है कि ये वचन उसके लिए है, वो वचन इसके लिए है, और दूसरों की गलती ढूंढते ढूंढते वचन उनके मन में नहीं जाता और वो भूल जाते हैं। परंतु परमेश्वर हमें कहते हैं, नीति वचन 2 अध्याय का 1 को और 5 में पढ़ेंगे हम। वहाँ लिखा, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमीन। पर यही बात हम नहीं करते। वचन में जो भी हम पढ़ते हैं या सीखते हैं, उस वक्त अगर हम ये सोचते हैं कि ये मेरे उस दोस्त के लिए है, मैं उसे बताऊंगा या उस सहेली को बताऊंगी और दूसरे को सिखाऊंगा,
क्योंकि वो बुरा है। तो ऐसे में वचन हमें जिंदगी में याद नहीं होगा, ना गहरी बात हमें वचनों की समझ आएगी। पर लिखा, अगर तू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि अगर तू मेरे वचन को ग्रहण करे तब तू समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। आप मेरे लोगों वचन पढ़ो, सुनो और उसे जब सीखो तो ये मन में सोचो कि ये मेरे लिए है। ये जो पाप की बातें हो रही है ये मैंने किया है, ये मेरे लिए है। चाहे आपने ना भी किया हो तो ये मन में सोचे कि आगे से मैं इसे नहीं करूँगा। और जब आप सारे वचन खुद के ऊपर लोगे, दूसरों को सिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद सीखने के लिए सुनोगे, तो आपको 100% प्रभु की बात समझ और हमेशा के लिए याद रह जाएगी। ये एक सीक्रेट है मेरे दोस्तों, वचन को दिल में लेने का। क्योंकि जब आप वचन को खुद के लिए ग्रहण करोगे तब सामर्थ आप में ठहर जाएगा, वरना आप एक समुद्र के लहरों के समान होंगे जो आया और चला गया। एक नल चाहे जितना घमंड करे कि मैं सबको पानी देता हूँ, पर वो खुद खाली होता है दोस्तों, क्योंकि वो नल पानी नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें ढक्कन नहीं लगा। पर नल के नीचे रखा बाल्टी पानी को संभाल के खुद में भरने देता है, जिससे वो खुद भी भरता है और दूसरों को भी पानी खुद में से देता है। हालेलुया। तो आज से आप एक ही काम करेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे, चाहे आशीष की हो या सजा की। क्योंकि हम आशीषों की वचनों को याद रखते हैं, वर्सेस याद रखते हैं, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। पर मेरे लोगों, सारे वचनों को अपने हृदय में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे भूख मिटाने के लिए जीवन की रोटी और स्वर्गीय मन्ना बन के स्वर्ग से उतरता है। यही शैतान के लिए दो धारी तलवार बन जाता है और यही वचन हमारे दुश्मनों के आगे हमारे लिए चट्टान बनकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की अगुवाई में। तो तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह।